अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिडिल क्लास क्लब में आप सबको अ वेरी वार्म वेलकम। आज भी एक सोशल टाइप का ही इशू लेके आया हूँ मैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारे जो कॉमन मैन है, हमारी अवाम है, उनके साथ काफ़ी इस मामले में जो है ना बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। वो है कि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर आप लोगों के साथ ठीक ना होना। कई दफ़ा देखते हैं कि जी आप बैंक में जाते हैं तो कोई बिल जमा कराना है, कोई पेमेंट जमा करवानी है, कुछ भी जमा करवाना है, तो आगे से एक जवाब मिलता है सिस्टम डाउन है, सिस्टम नहीं चल रहा। ये हमारे बैंक के लोगों का तकिया कलाम है, समझ लें। जब ज़्यादा काम आता है, अब मैं उनके भी अपने इश्यूज हैं, स्टाफ उधर भी कम होता है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं ओवरऑल जो हालात है ना वो बहुत ख़राब है। पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है और हम अभी तक वही पेपर पेन पे लेके बैठे हैं, बैंकिंग वही पुरानी चल रही है। बिल ईजी, पैसा जायज़ कैसे जमा हो सकते हैं, फिर भी लोग बैंक जाते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है बुजुर्गवार होते हैं, वो बैंक ही जाके जमा करेंगे, उनको तो बंदा ईजी पैसा नहीं समझा सकता। ईजी पैसा जायज़ कैसे, आप मोबाइल ऐप से कैसे बिल जमा होते हैं। अब मसला क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का बंदा बैंक जाता है तो आगे उसको जवाब मिलता है सिस्टम डाउन है, जमा नहीं हो रहा, किसी और बैंक चले जाए, वहाँ जाते हैं वहाँ जमा नहीं हो रहा, कहीं और चले जाए, वहाँ जाते हैं वहाँ जमा नहीं हो रहा, कहीं और चले जाए। अकाउंट ओपन करवाना है तो ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं, बिहेवियर ठीक नहीं होता, एटीट्यूड होता है, सही तरह बात नहीं कर रहे होते। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस केस में आपने करना क्या है, ये समझें। एक बड़ी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, बड़ी ट्रिक समझ लें या ऐसी चीज़ समझ लें कि ये उन पर ना, बैंक वालों पर ये एक ना अजाब होकर नाजिल होती है। आपने अभी, वैसे कई लोगों को इसका पता है लेकिन कई लोगों को इसका नहीं पता। इसका मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ आपको। जिस तरह आप कोई बिल लेके चले गए, गैस का बिल लेके बैंक चले गए, आपने उनको अगर बिल जमा करवा लें, 5 बजने में अभी बड़ा टाइम पड़ा है, फिर भी वो कहते हैं जी हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, फलानी हो रहा, टमका नहीं हो रहा। आपने सीधी तरह उस जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा है उससे कहना है कि मुझे अपना नाम बता दें और ब्रांच कोड बता दें। ठीक है। अव्वल तो जब वो आपको नाम और ब्रांच कोड बताएंगे ना, या आप पूछेंगे उनसे कि नाम और ब्रांच कोड बता दें, वो उधर ही जो है ना बंदा कोशिश करेगा कि आपके साथ उसका रवैया चेंज हो जाएगा, कि आपका काम हो जाए। लेकिन कोई बहुत ही फन्ने कहाँ बैठा हुआ है जो कहे कि ठीक है मेरा ये नाम है, सुल्तान शमीर मेरा नाम है और ये ब्रांच कोड है, जो मर्जी करना है कर लो। आपने इसी तरह बैंक से बाहर आना, ये बैंक से बाहर भी नहीं आना तो जाके सीट पे बैठना है। उस बैंक की हेल्पलाइन या तो उधर कहीं लिखी होगी या गूगल से निकाल लें। अव्वल तो ब्रांच कोड और नाम पे ही वो बंदे की कोशिश होगी, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि अगर वो कह दे कि जी कोई मसला नहीं, आपने वहां बैठना है किसी भी जगह पर, ठीक है, और सीधी तरह उनकी हेल्पलाइन पर कॉल मिला देनी। ठीक है। वहां आपने हेल्पलाइन पे कॉल मिलाने के बाद अव्वल तो ईमेल ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन ईमेल, अब ईमेल कौन, कितने लोगों को नहीं पता कि ईमेल के बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। हेल्प, आपने वहां पर बैठना है और सीधी तरह उनकी हेल्पलाइन पर कॉल मिला देनी। हेल्पलाइन पे कॉल मिलाकर ऑफिसर से बात कर उनको कहना है जी मैं ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करना चाहता हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, ये ब्रांच कोड और ये इस बंदे का नाम है, बस ये आपने उनको बता देना है। वो आपकी कंप्लेन लॉन्च कर देंगे, उसके बाद आप चिल करें, घर चले जाएं। अब आपको मैं उस कंप्लेन की आफ्टर इफेक्ट्स बताता हूँ। वो कंप्लेन होगी डेटाबेस में जाके रजिस्टर्ड, उसके ऊपर चलेगा टैग का टाइम। टैग का टाइम मतलब कितने टाइम के अंदर जो है ना ये कंप्लेन खत्म होनी चाहिए। 3 to 4 डेज होते हैं, सबकी कोशिश होती है कि 2 to 3 डेज में कंप्लेन खत्म हो जाए। अगर तब भी आपसे कंप्लेन नहीं खत्म होती तो वो जाती सीधा प्रेसिडेंट के पास बैंक के, और इवन वो जो एम्प्लॉय होता है वो इस बात पर टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। आपकी वो कंप्लेन उनकी डेटाबेस में चली जाएगी, फिर वहां से एक ऑफिशियल ईमेल जनरेट होगी, प्रॉपर चैनल के थ्रू ब्रांच में आएगी। उन ब्रांच वालों की फिर कोशिश होगी कि आपको कॉल करें, आपसे मदद करें। अगर आप उस वक्त माफ़ी दे देते हैं, उनको कह देते हैं कि भाई आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, वो कहेंगे ठीक है तो वेल एंड गुड, कंप्लेन क्लोज हो जाएगी। अगर आप तब भी लगे आपके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है तो आप उनको कह दें जी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मैं इस कंप्लेन को क्लोज नहीं करूंगा। उस कंप्लेन, जितना जितना वो कंप्लेन लेट होती जाएगी क्लोज होने में, उतना उतना जो है ना उस ब्रांच के लिए, उस एम्प्लॉय के लिए, उधर के मैनेजर्स के लिए वो एक अजाब की तरह बनकर हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है कंप्लेन वाली, इसकी कई लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं देखता हूँ बैंक में ढेर बंदे जाते हैं, 100% भी अगर जाते हैं उनमें से मुश्किल से कंप्लेन वाली चीज़ ना 3-4% लोगों को पता होती है। और इवन ये इतनी पोर्टेंट चीज़ है कि इस पे कई लोग, कई कस्टमर इतना गलत काम करवा देते हैं, मतलब गलती उनकी होती है फिर भी जाके कंप्लेन कर देते हैं और स्टाफ माफिया मांग रहा होता है। तो इस बात का आपने नजायज फायदा नहीं उठाना। आपको मैंने सीधी तरह बात बता दी, आपको लगे आपके साथ उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, ब्रांच कोड, नाम पूछा, ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च कर दी, उसके बाद घर जाके बैठ दे, खुद ही आपको कॉल करके बुलाएंगे, माफी मांगेंगे, कभी कहेंगे मैं रिटर्न में माफी मतलब बता दे दें कि जी हमने आपको माफ किया, ये वो उनके लिए एक ना प्रॉपर इशू बन जाएगा इस चीज का। ठीक है। तो मिडिल क्लास इश्यूज
का ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट।